गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी इसका वोट काटेंगे, मुसलमान का वोट काटेंगे। ऑनलाइन से फिर फेक फर्जी मतदाता हर विधानसभा क्षेत्र में भरेंगे कि पहले मतदाता सरकार चुनते थे, अब सरकार मतदाता चुन रही है। चुनाव कराने की तैयारी नहीं है, चुनाव को लूटने की तैयारी है। आवास योजना से हाथ धो बैठेंगे, राशन पेंशन से हाथ धो बैठेंगे। घुसपैठियों के नाम पर दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक लोगों का वोट काटना चाहते हैं कि हम हारने की संभावना ही समाप्त कर दे। तो चुनाव करा ही का क्यों रहे हो भाई? डिक्लेयर कर दो, हम हैं राजा, हम चुनाव नहीं करेंगे। संविधान खत्म। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक फरिश्ता देवता बनकर के धरती पर आए मजलूमों बेबसों के लिए। ये लोग चुनाव जीतने का नहीं, चुनाव लूटने का प्रयास कर रहा है। टीवी वाले का बस चले, लाहौर कराची सब तो कब्जा हो ही गया था। वो पीओके नहीं ले सके हम लोग, लाहौर कराची तक हम लोग पहुंच गए। और गीदड़ की लोग मौत मरते हैं, हिटलर से बड़ा कोई तानाशाह नहीं हुआ। बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार बवाल चल रहा है। तेजस्वी यादव ने यहां तक आज कह दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी आज स्टेटमेंट दे दिया। अर्थात बिहार के विधानसभा से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज है और लगातार एसआईआर का विरोध हो रहा है। काले कुर्ते में माननीय जा रहे हैं जो भी विपक्ष के हैं। क्यों बवाल है, इसी को लेकर सवाल करेंगे। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री, सीनियर लीडर आरजेडी के प्रोफेसर चंद्रशेखर सर हैं। सर, क्यों आप लोग हल्ला मचाए हुए हैं? सबसे पहले तो एक गंभीर विषय पर आप हमसे इंटरेक्शन करने आए हैं। आपके नेशनल दस्तक को बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। आपने जिस गंभीर विषय को छेड़ा है, ये लोकतंत्र की जननी बिहार में से लोकशाही को खत्म करके अधिनायकवाद और तानाशाही लाने का एक प्रयास है। आप ये समझिए कि 2024 में पार्लियामेंट चुनाव हुए, बिल्कुल सर। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लंगड़े सरकार बनी, लेकिन बने। आखिर क्या जरूरत आ पड़ी कि चुनाव को 1 महीना समय है, तब आप विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण करा रहे हैं। मैंने गहन मतदाता पुनरीक्षण भी नहीं, विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण करा रहे हैं। स्पेशल है सर, स्पेशल है। अब समझ लीजिए, जब फरवरी में पुनरीक्षण हो गया, अब चुनाव में जाना था, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपने कोई 48, 50 लाख, 30 लाख जो भी महाराष्ट्र में परपंच करके वोटर बढ़ाया। एक एक एड्रेस पर 100, 200, 1200, 1300 दिल्ली में भी लोग मिले हैं। अब तो और ओपन हो गया, अब तो ऑनलाइन आप व्यवस्था करा रहे हैं। हमारे गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी इसका वोट काटेंगे, मुसलमान का वोट काटेंगे, पिछड़ों का वोट काटेंगे और ऑनलाइन से फिर फेक फर्जी मतदाता हर विधानसभा क्षेत्र में भरेंगे। यह स्पष्ट संकेत है कि जब विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसीज के द्वारा सर्वे आ गया बिहार का, तो ये सर्वे सार्वजनिक भी हुआ। सी वोटर्स का भी आ गया और ये सार्वजनिक भी हुआ कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लीडरशिप को लोग मतलब वो समझिए सर आंखों पर लेने लगे। ये घबराहट हुई नफरतियों में, जब तेजस्वी जी का आना तय है, इसको हम रोक नहीं पाएंगे, तो आप पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का उपाय कर दिए। अब हमारे नेता ने आज कहा कि पहले मतदाता सरकार चुनते थे, अब सरकार मतदाता चुन रही है। और आप समझिए कितनी गंभीर बात है कि अगर मान लीजिए आज तो हमारे नेता कह रहे थे 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ मतदाता अगर बिहार से बाहर है और अजीत अंजुम जी से लेकर के हम लोग समाज में देख रहे हैं कि कई जगह बीएलए आज तक नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचे, खुद से भर दे रहे हैं जी, खुद से भर रहा है वो। सब विजुअल आ गया, ओपन हो गया। तो अब ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये चुनाव लूटने की तैयारी है, चुनाव कराने की तैयारी नहीं है।
चुनाव को लूटने की तैयारी है। डुप्लीकेसी और खत्म करना इतना अब इतनी बात समझ लीजिए कि अगर एक आम आदमी, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आम लोग, मजलूम, बेबस इंसान मतदाता ही नहीं रहेंगे, देश के नागरिक रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब देश के नागरिक नहीं रहेंगे तो उनका आवास योजना से हाथ धो बैठेंगे, राशन पेंशन से हाथ धो बैठेंगे, तो सरकार के किसी भी योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। देख, मैंने व्यापक रूप से बिहार में अगर मान लीजिए करोड़ों लोगों को एलिमिनेट करने का, लाखों करोड़ लोगों को एलिमिनेट करने का साजिश है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है सरकार का गरीबों के उत्थान के लिए, तो अडानी अंबानी के उत्थान के लिए काम करिए, लोग उसी में लगाएंगे। बीजेपी कह रही है कि जो घुसपैठिया हैं, खास करके आपके क्षेत्र में जो अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया का, किशनगंज का क्षेत्र है, वहाँ आधार कार्ड की संख्या वहाँ की जनसंख्या से अधिक पाई गई है। पता नहीं कहाँ का उनके पास आंकड़ा है, या जनगणना 11 में हुई है। अच्छा, ये तो जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। सरकार अगर ये बात कही है तो आज हमारे नेता सदन में कह रहे थे कि सरकार, चुनाव आयोग ने जो शपथ पत्र दिया है 740 या कितना पेज का, उसमें कहीं घुसपैठिए की चर्चा नहीं है, कहीं नहीं है। तो इसका मतलब आप घुसपैठियों के नाम पर दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक लोगों का वोट काटना चाहते हैं कि हम हारने की संभावना ही समाप्त कर दे। तो चुनाव करा ही का क्यों रहे हो भाई? डिक्लेयर कर दो, हम हैं राजा, हम चुनाव नहीं करेंगे, बाइकआउट कर देंगे, संविधान खत्म, संविधान खत्म। संविधान खत्म मतलब हो गया चुनाव व्यवस्था खत्म। आज से, आज़ादी से पहले भी तो कोई चुनाव नहीं होता था ना, और चुनाव होता था तो कौन लोग भाग लेते थे? बड़े बड़े जमींदार लेते थे। वोट का अधिकार ही नहीं था सबको, था क्या? जब संविधान आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक फरिश्ता देवता बनकर के धरती पर आए, मजलूमों, बेबसों के लिए, उपेक्षितों के लिए, उत्पीड़ितों के लिए, तब तो वोट का अधिकार मिला नहीं। इन लोग का वही वोट का अधिकार लोग को समाप्त करना चाहता है। लोग, हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, अगर 10-20 हजार वोट भी हर विधानसभा में कट गया तो आप समझ रहे हैं क्या होगा। इसलिए इन लोगों को घबराहट है, ये लोग खौफ में है कि बिहार परिवर्तन की धरती रही है, क्रांति भूमि रही है। राष्ट्रपिता बापू को भी अंग्रेज को, फिरंगियों को खरीदने का पृष्ठभूमि यहीं से बना है। तो ये जो बिहार का ये चुनाव, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो देश से खदेड़ने का एक बड़ा स्रोत बनेगा। क्या लगता है? स्रोत को नष्ट कर देना है, इसे ही डिमोरलाइज कर देना है, आगे देश को बेचते रहेंगे लोग, विक्रेता लोग। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि 4 करोड़ लोग बाहर हैं, पलायन किए हुए हैं, वो बोले मात्र 2% है, बाकी सब बिहार में ही रह रहा है। अच्छा, सम्राट भाई इतना पढ़े हैं, परसेंटेज समझ में आ रहा है हमको नहीं लगता है, समझेगी नहीं। हमारे नेता भाई साहब तो पूरा डिटेल डाटा लेके गए थे वहाँ। ये रहते हैं, उनके पढ़े लिखे रहते हैं, बीपीएससी वाले मुख्यमंत्री के पन्ना लेके आए थे सर। तो भाई उनसे पढ़ेंगे तब ना, हम ही पढ़ा देंगे तो कैसे होगा? जो भाषा सर्विस के लोग होते होंगे, डिप्टी कलेक्टर लोग, तो उनसे नहीं पढ़ते होंगे, उनको पढ़ाते होंगे। आप समझ लीजिए कि उनको जब मान लीजिए कि ऑन रिकॉर्ड है कि 3 करोड़ प्रवासी मजदूर है बिहार का बाहर, और लगभग 1.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर पढ़ते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, समझेगी नहीं। तो भाई सब मिला के 4.5 है, श्रम संसाधन विभाग रजिस्टर्ड है। तब जब ये श्रम संसाधन विभाग का ये प्रतिवेदन है, तो डिप्टी मिनिस्टर साहब ये कहाँ से लेकर के 2% घूम रहे हैं? तो श्रम संसाधन विभाग को ज़्यादा रिपोर्टिंग अच्छी होगी कि डिप्टी सीएम साहब के मुंह से रिपोर्टिंग हो जाएगी? हम अगर कह दें कि हम पूरा रिपोर्ट लेके बैठे हुए हैं तो ये सत्य है क्या? तो जो मान लीजिए कि लेबर मिनिस्ट्री का डाटा है बिहार के मामले में, उसका यह रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट पर तो उस पहले रिपोर्ट खत्म करें ना, वो खत्म करिए ना। लोग चुनाव को जो खत्म कर रहे हैं तो रिपोर्टों को कागज वगज फाड़ करके नया बना लें। लोग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 1 महीने का जो टाइमिंग था वो खत्म हो चुका है, और 53 लाख कहा जा रहा है कि मतदाता अनुपस्थित रहे इस वेरिफिकेशन में। उनका नाम तो कटना श्योर है, उसमें डुप्लीकेसी भी है। 5 लाख बताया जा रहा है। एक बार जान लीजिए, अभी कब का रिपोर्ट है, फिर फाइनल रिपोर्ट आएगा तब देखिएगा कितनी भयावह स्थिति होगी।
आप ये बात समझिए कि कुल मिला करके ये लोग चुनाव जीतने का नहीं, चुनाव लूटने का प्रयास कर रहा है, और लूटने के रास्ते में जितने उनको बाधा खड़ी होगी, उस बाधा को मिटाने में लोग लगे। 92% जमा हुआ है क्या? तब अजीज अंजुम साहब जो आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि न मतदाता को पता ही नहीं है फॉर्म जमा हो गया, उन पर FIR हो गया। अब देख लीजिए, जो सत्य बोलेगा वो जेल जाएगा, जो इंसाफ पर खड़ा रहेगा नफरती शासन में वो जेल जाएगा। तो आप भी सत्य बोलो, जेल जाने के लिए डर से घबराओ मत। टीवी अखबार में तो दिखाया जा रहा है कि रोहंगनिया आ गया, घुसपैठिया आ गया, परसेंटेज बढ़ रहा है, पता नहीं कहाँ से आंकड़ा आ रहा है। अब ये कह रहे हैं ना कि जब चुनाव आयोग ही न कहा कि कोई न म्यांमार से आया है, न रोहनिया है, न कोई घुसपैठिया है, तो चुनाव आयोग से ज्यादा डाटा इन लोगों के पास होगा। भाई चुनाव आयोग जब इस एफिडेविट दी है ना, तब तो झूठ बोल रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है ना। कौन? टीवी पे लगातार चल रहा था, पूरा शो चला है 5 दिन 10 दिन लगातार। अब एक चीज बताइए, तो टीवी वाले जो है खास करके मैंने राष्ट्रीय चैनल के मैंने बहुत संख्या के एक आध को छोड़ भी दीजिए उसमें, मैं तो समझता हूँ कोई छोड़ने लायक नहीं, लेकिन सोच सकता है एक आध अच्छे लोग भी हो, वो तो लाहौर जिता दिए थे हैं, और मध्यस्थता करने के लिए हमारे क्या कहते हैं 56 इंच वाले वो चिरौरी कर रहे थे अमेरिका का, और मध्यस्थता करा करके सीज फायर किए। तो देश नहीं जानती है क्या इस बात को? लेकिन टीवी वाले का बस चले था, लाहौर कराची सब तो कब्जा हो ही गया था। एगो POK नहीं ले सके हम लोग, लाहौर कराची तक हम लोग पहुंच गए। एक आखिरी सर सवाल लेंगे पॉलिटिकल, चूंकि मोदी जी लगातार बिहार आ रहे हैं, पूरा कमान उन्हीं के हाथ में, स्टार प्रचारक बने हुए हैं बिहार में। चुनाव आप लोग तो शायद कम में प्रचार कर रहे हैं, आपसे अधिक घूम रहे हैं। कहते हैं कि पटना को पुणे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। बन गया ना, गंगा साफ हो गई, गंगा साफ हो गई ना, वो रीगा चीनी बिल खुल गया ना, 2-2 करोड़ नौकरी हो गया ना, किसानों की 2022 तक दुगुनी हो गई ना, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया ना देश का। बेशर्मी का हद है भाईजान। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लोग के को देश के हित से कोई मतलब नहीं है, अपने हित से मतलब है। मालामाल हो जाओ, 2-4 उद्योगपति के पीठ पर देश चला ही रहे हो भाई, वो वहाँ से गाइडलाइंस मिलता है अडानी अंबानी जी का, और वैसा राजा एक्ट करते हैं। आपके बगल के विधायक है बिहपुर के, भागलपुर बिहपुर के कुमार शैलेंद्र, वो कहते हैं कि लालटेन को वोट देना मतलब मुसलमान को वोट देना है। अब माननीय है। अब ये बताइए कि उनके जो खानदान में कौन हुए मैं नहीं जानता, स्वाधीनता संग्राम में गए कि नहीं गए, कि क्या कहते हैं उनके पुरखों के तरह माफी वीर हुए, समझे कि नहीं? उनके पुरखों में तो माफी वीरों की मतलब फहरिस्त है, कोई एकाध नहीं है। लेकिन ये बताइए कि क्या अशफाकुल्लाह खां के शहादत को हम भूल जाएंगे? क्या अब्दुल हमीद के शहादत जो ये जान रहा था कि पेटेंट टैंक के नीचे सो रहा हूं, हमारी मौत निश्चित है, क्या इन लोगों के खानदान के लोग कोई सोया पेटेंट टैंक के नीचे? जो कौम बहादुर है, देश के इतिहास को जिन्होंने मजबूत करने के लिए अपनी ताकत पूंजी झोंकी है, उसके खिलाफ अनाप शनाप बोल करके, उसको अपमानित करके आप देश का भला नहीं कर रहे हो भाईजान, आप देश का अनिष्ट कर रहे हो। सबको, ये नफरतियों को भी पता है मुसलमान भाइयों का क्या योगदान है देश के इतिहास को गढ़ने में। अब ये है कि हमें दिन को रात कहना है, रात को दिन कहना है, तो भाई आप कुछ बोले जाओ, कुछ बोले जाओ। सत्ता है साथ में, समय आएगा, सबका इतिहास लिखाता है, और गीदड़ की लोग मौत मरते हैं। हिटलर से बड़ा कोई तानाशाह नहीं हुआ दुनिया में, उसका भी अंत बहुत भयावह हुआ है कि अपने आप को हिटलर मानने वाले लोग अपनी दुर्गति के लिए भी तैयार रहें। देश खड़ी होगी ऐसा नहीं है, समय लग सकता है। चलिए, बिहार में लगातार SIR को लेके बवाल तो है ही। अब कई आरोप हैं, कई सवाल हैं चुनाव आयोग पर। आप उन सवालों को लेके क्या सोचते हैं? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।